कायोगा वेद सो श्री भक्तमाल रस दें। श्री प्रियादास जुग पद कमल पुनि बंदो बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी टीकायति सुख सार। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद के धूल। सर्वस सिरधर राखियो मेरी जीवन। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव शनि। बाल विनय सुन करि कृपा श्री राम चरण रति देव। श्री राम चरण रति देव। श्री अयोध्यानाथ की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। समस्त आचार्य चरण की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय। इनके प्रणेता श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय। इनके गुरुदेव स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की जय। टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज की जय। इनके गुरुदेव श्री राम मनोहर दास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भगतन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय मीरा के गिरिधर नाथ। तुलसीदास जी के सीताराम। जय मीरा के गिरिधर नाथ। तुलसीदास जी के सीताराम। जय ऋषि के शाह सवलिया। सूर्यदास जी के राधे श्याम। जय मीरा के गिरिधर नाथ। तुलसीदास जी के सीताराम। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवोषु दशरथ अजित बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री सीताराम चरणों रति मोरे। अनुदिन बढ़ अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। गौरी शंकर सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। श्री प्रभु कृपा से हम लोग अतिशय भाग्यशाली हैं जो इस भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त करके यह दिव्य मास पुरुषोत्तम महीना के पावन वेला पर श्री नाभा स्वामी जी के द्वारा कृत श्री भक्तमाल ग्रंथ इस कलयुग में केवल राजस्थान नहीं पूरा विश्व को अपनी भक्ति से गौरवान्वित करने वाली ब्रज गोपी द्वापर की एक सिद्ध अवस्था में रहने वाली माधवी नाम की गोपी कलयुग के राज परिवार में राठौर वंश क्षत्रिय कुल में आप श्री मीरा जी के रूप में इस भूतल पर आपका जन्म हुआ और भक्ति से
सारे विश्व को ऐसा गौरवान्वित की यह देवी। कल आप लोगों ने सुना कि श्री भक्तमती मीरा जी का जन्म के पूर्व जब अपनी मां वीर कुंवरबाई के गर्भ में आकर यह देवी प्रतिष्ठित हुई, तो मैं कल निवेदन किया था कि कोई भी जीव किसी मां के गर्भ में जब आकर वह प्रतिष्ठित होता है, तो जिस परिवार में, जिस मां के गर्भ में कोई जीव को भगवान भेजते हैं, उस परिवार पर बहुत बड़ी उत्तरदायित्व और जिम्मेवारी होती है। उस परिवार का जैसा रहन सहन होगा, परिवेश होगा, और जिस गर्भ में वह जीवात्म चेतना आई है, उस मां हृदय का आचार विचार, खान पान, रहन सहन, जिस परिवेश में वह देवी का रहना सहना होगा, इसका बहुत बड़ा संस्कार उस जीवात्म चेतना पर पड़ता है। तो जब यह देवी गर्भ में आई, तो 7 दिनों तक मात्र नहीं, जब तक गर्भ में रही, तब तक श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए एक दिव्य महापुरुष के द्वारा 9 महीनों तक श्री भागवत जी का संपूर्ण इनको स्वाध्याय कराया गया। और उसी क्रम में 1561 संवत आश्विन पूर्णिमा को मध्याह्न दोपहर में श्री भक्तमती मीरा जी इस भूतल पर पधारी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के समय राम नाम संबोधन करते हुए और जिस गर्भ में माता हुलसी निवास करती थी, जब गोस्वामी जी का जन्म हुआ तो ऐसा नहीं लगा कि छोटा कोई बच्चा है, गर्भस्थ अथवा अभी का जन्म हुआ कोई बालक है। दिल डॉल मानो 5 वर्ष की अवस्था के तरफ गोस्वामी जी इस भूतल पर पधारे। आपके मुख में 32 दांत मौजूद था। और जब जिस गर्भ में, घर में आपका जन्म हुआ माता हुलसी के गर्भ से, तो शंखनाद हुआ। उसी प्रकार भक्तमती श्री मीरा जी जब इस भूतल पर आई, तो दासियों ने जो सुना था, और वह श्री दूधाराम जी इनके बाबा साहब, 5 इनके पुत्र हैं, मानो इस कलयुग के 5 पांडव थे। प्रथम श्री वीरमदेव जी हैं, श्री रायसल जी हैं, श्री रायमल, और चौथे नंबर में श्री जो रतन सिंह जी हैं, उन्हीं को मीरा जी का पिता कहलाने का सौभाग्य संप्राप्त हुआ। जन्म के बाद परिवार में ऐसा हर्षोल्लास का वातावरण, ऐसा नहीं लगा कि घर में बिटिया आई है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज का समाज, परिवार, राष्ट्र, कोई भी हो, जरूर इस पर विचार करना चाहिए कि भगवान ने जो प्रसाद के रूप में भेजा है, वो चाहे कन्या हो अथवा चाहे पुत्र हो। बहुत परिवार मेरे पास भी आते हैं, महाराज श्री केवल कन्या ही कन्या है, कोई पुत्र नहीं है, बहुत दुखी रहता है, विडंबना है। भगवान ने जो भेजा है, आप इतना सुंदर संस्कार दें। पता नहीं भगवान ने उस घर में मीरा, सबरी, श्री राधा, रुक्मिणी सरीखे कोई वह भगवान का भेजा हुआ कोई दिव्य आत्मा आई हो, आप संस्कार डालिए। तो परिवार में कोई उदासी नहीं आई, बड़ा हर्षोल्लास के साथ बधाइयां बजी। और जो भी एक 16 संस्कार एक जीव को बताए गए हैं, तो प्रथम जातक कर्म संस्कार कराने के लिए श्री दूधाराम जी ने ज्योतिषों को बुलाया, और जो ही देखा उस कन्या की भाग्य रेखा को, महाराज ये कोई साधारण कन्या नहीं आई है, आपका पूरा परिवार ही नहीं, पूरा विश्व इस देवी के गर्भ से गौरवान्वित होगा।
कोई ऐसा लगती है कि दिव्य धाम से आई हुई कोई सिद्ध आत्मा है। आपके यह पांचों पुत्रों का नाम और आपका जिस घर में, महल में, परिवार में, राष्ट्र में, राज्य में इनका जन्म हुआ है, पूरा विश्व इस राज्य को, परिवार को जानेगा इस देवी के नाते। सुंदर तो थी ही नख से सिख तक, लेकिन सर्वगुण संपन्न, इतनी कुशाग्र बुद्धि थी बचपन से ही। एक बार किसी को सुन लेती ठीक से तो फिर वो मन से, चित्त से निकलता नहीं। और मैं कल निवेदन किया था कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। आप अनजान किसी प्रकार का आप बीजारोपण करें, कोई जरूरी नहीं कि फिर वो हमको फल दे साल भर के बाद। लेकिन अभी जो आपके द्वारा हो रहा है कि भक्ति है, और यह बीज न कोई छीन सकता है, न कोई बांट सकता है। यह बीज अनेकों जन्म तक, इस जन्म में हो सकता है हम जी गए, कोई न कोई भूल सबसे होती है, तो कदापि उस भूल के कारण हो सकता है अगला जन्म किसी और योनि में हमारा हो। कोई जरूरी नहीं कि हम या तो मुक्त होकर भगवत धाम चले जाए, या फिर श्री ठाकुर जी अपनी विशेष लीला में या कोई सेवा के लिए हमको किसी योनि में भेजे। लेकिन वह जो किया हुआ अभी हमारा जो यह कर्म है भक्ति का, यह संस्कार कभी मिटता नहीं है। आपके द्वारा जो ये भी हो रहा है, ये बहुत बड़ी अमूल्य निधि की प्राप्ति हो रही है। अभी जो हम शरीर से जो भी लौकिक कर्म करते हैं, विश्व के ये भौतिक जगत में रहने वाले सब उसका बंटवारा कर लेते हैं, सब उसके छीन झपट्टे में लगे रहते हैं। लेकिन यह निधि को कोई नहीं छीन सकता है, ये ऐसी निधि है। और यह निधि सबको प्राप्त नहीं होता है। कबहुक कर भगवान जब विशेष कृपा करते हैं किसी जीव पर, तब ऐसा संत समागम हरि कृपा। और आप लोग के द्वारा जो इस वर्ष ठाकुर जी के विशेष प्रसन्नता के लिए, मैं तो आज मेरे को मन में आ रही थी जब मैं लेटा था, तो मन में ऐसी आप लोग का प्रेम, आप सबका भाव, ये मैं नहीं देखा कि बहुत बड़ा पंडाल और व्यवस्था बनी है, लेकिन आप सब जितनी शांति पूर्वक, शालीनता पूर्वक, सभ्यता पूर्वक आप कथा श्रवण करते हैं, तो मन में बात आ रही थी। हमें लगता है ठाकुर जी ही प्रेरणा कर रहे होंगे कि आप लोग को एक संकल्प ऐसा लेना चाहिए कि हमको किसी भी अवस्था में प्रति वर्ष ठाकुर जी को एक भक्तमाल का चरित्र सुनाने का निमित्त बनना है। एक चरित्र हम प्रति वर्ष ठाकुर जी को सुनाएं, हम छोटी व्यवस्था में नहीं। और ठाकुर जी को इससे जितनी प्रसन्नता होती, मैं ये नहीं कहता हूं इसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था बनाओ, एक संकल्प हो जाए कि हमको निमित्त बन जाना है और हमको ठाकुर जी को प्रति वर्ष, कई जगह इसका संकल्पित है, क्योंकि श्री भक्तमाल कथा ही एक ऐसी कथा है कि वर्षों तक आप ठाकुर जी को मुख्य जजमान, जजमान तो मुख्य हमारे ठाकुर जी बने हुए हैं, मुख्य हमारे श्रावक था, तुम श्रोता या भक्तमाल। तो मुख्य रूप से आप जिनके घट में यह प्रेरणा हुई, मैं समझता हूं ठाकुर जी की ही इच्छा से ये प्रेरणा हुई। तो दास के मन में जो आज अचानक यह भाव आया, मैं ये भी पूछने वाला था कि क्या मैं समासिक शैली में मीरा जी का चरित्र कहूं कि व्यासिक शैली में कहूं। व्यासिक शैली में कहूं तो मुझे लगता है कि 7 दिनों में तो इस वर्ष पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि इतना विस्तार चरित्र है मीरा जी का। तो दिव्य जो एकक हम क्रम से सुन सके, समझ सके, और फिर आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुराक मिले, खास करके भक्ति पथ वाले चलने वाले जो भी हमारी माताएं बहनें भाई बंधु, हमको भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान हमसे कैसे प्रसन्न होंगे, हमारे और उनके बीच में भी कितनी दूरियां हैं, वो दूरी कैसे समाप्त होगा कि हम पर भी ठाकुर जी का अनुग्रह हो। और इसीलिए
इस वर्ष जो ठाकुर जी ने प्रेरणा किया श्री भक्तमती मीराबाई जी का, क्योंकि आप उनके वर्ग के हैं, तो उनके जो जीवन यात्रा हुई और अपने जीवन यात्रा में कैसे ससुराल वाले पक्ष से तो जो भी हुआ, पीहर वाले पक्ष में इनके प्रति बड़ी भाव था, बहुत सहयोग भी मिला। लेकिन जब ससुराल गई है मीरा जी, विवाह जब इनका हुआ श्री भोजराज जी के साथ, आगे सब आएगा क्रम, तो श्री भक्तमती मीरा जी भोजराज जी के समय तक और श्री भोजराज जी के अनुज श्री रतन सिंह जी तक इनको कोई बाधा नहीं आई। बड़ी प्रेम से जैसे अपनी पीहर में रहती थी वैसे ससुराल में भी, और श्याम सुंदर अपने गिरधर गोपाल जी को पालकी में लेकर ही गई थी पीहर से। तो बहुत निश्चिंता पूर्वक भक्ति करी, लेकिन जब मेड़ता के राज सिंहासन पर क्रूर स्वभाव का श्री विक्रम राणा जब सिंहासनासीन हुए, तो मीरा जी को बहुत प्रताड़ना, वो शायद उनकी परीक्षा थी भक्ति की, और उसी विक्रम राणा के क्रम में शासन काल में मीरा जी को विष का प्याला भी भेजा गया। उसी समय नाग को भी पिटारा में बंद करके भेजा गया। सब अभी आएगा क्रम में आगे। उस समय इनके जीवन में कुछ समस्याएं आई, लेकिन फिर भी ये घबराई नहीं देवी, और फिर उन्हीं दिनों घबरा करके एक पत्रिका लिखी। उस समय गोस्वामी जी काशी में विराज रहे थे, तुलसीदास जी महाराज। तो निर्णय हुआ मीरा जी को, इस परिवार को अब छोड़ूं, त्याग करूं, क्योंकि सब भक्ति के, ये सब राम भगत के बाधक, इस परिवार में अब रहना उचित है मेरे लिए कि नहीं, अथवा वृंदावन द्वारिका कहां चले। मीरा जी एक पत्रिका दूत के माध्यम से भेजी, और फिर समाधान मिला मीरा जी को। तजिए ताई कोटि वैरीशम यद्यपि परम शरीर, इस परिवार को आप त्याग करो। तो कभी कभी एक अपने आचार्य जिनसे आप कुछ मन की, जहां तुम्हारी श्रद्धा हो, मैं ये नहीं कहता हूं, जहां आपको पूर्ण श्रद्धा लगे, एक जीवन में ऐसा प्रधान आप चुनाव करें विज्ञ पुरुष का कि जहां से आपको सही मार्ग मिले, और समय समय पर आप उनसे मार्गदर्शन लेते रहे। लेकिन ऐसा नहीं, वैसा नहीं हो, ऐसा विज्ञ महापुरुष को आप चुनाव करें जिसके मन में कोई विकार नहीं हो, न कोई लोभ हो, केवल आपके ही भगवत पथ के परम मार्गदर्शन करने वाली वो परम पथिक हो। ऐसा जीवन में एक चुनाव कीजिए। कहीं भी आप रहिए, लेकिन एक जीवन का चुनाव कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी को अनादर करें, क्योंकि सब गुरु तुल्य है, सबको गुरु तुल्य आदर कीजिए। मैं सबको कहता हूं, किसी से द्वेष मत करें, किसी के प्रति कुभाव न रखें। सबकी अपनी अपनी प्रकृतियां होती है, स्वभाव होते हैं, सबको सम्मान करें। आप अनादर किसी से न करें, न किसी को करें, लेकिन जीवन में एक आप चुनाव कीजिए। कहीं एक को आप अपने जीवन में रखिए कि ताकि हम मन के बात कहकर उनसे सही मार्गदर्शन ले सके और हमको सही एक मार्ग मिल सके, उलझाने वाला नहीं, सही मार्ग मिल सके। एक चुनाव कीजिए। मीरा जी ने भी अपने जीवन में एक का चुनाव किया, और वहां से कभी मीरा जी के जीवन में कोई ऐसी समस्या भौतिक जगत में, लोक जगत में आवे तो समाधान को लेती थी। सबके जीवन में समस्याएं आती है। तो कल जहां तक की चर्चा हुई, कृष्ण के न्याय से थोड़ी बात निवेदन किया गया। मीरा जी का जन्म हुआ, और उसी क्रम में श्री वृंदावन से एक गिरधर दास जी नाम के संत पधारे। शायद स्वाभाविक उनका आगमन नहीं हुआ था।
भगवान देखो कब कैसे किनको निमित्त बनाकर लीला करेंगे। जैसे आप सबको एक कथा मिल रही है, तो मैं समझता हूं कि यह श्री अखिलेश अग्रवाल जी के निवास पर कुछ महीना पूर्व 9 दिवसीय श्री रामचरितमानस जी नवा पारायण की विधि से दुर्लभ कथा सबको प्राप्त हुआ। और उसी कथा के क्रम में अचानक श्री तन्नू बहन के मन में जो प्रेरणा हुई, तो मैं समझता हूं कि कोई ना कोई वो ठाकुर जी निमित्त तो बनाते हैं। प्रत्यक्ष शायद इस बहन के घट में बैठकर श्री ठाकुर जी ही उनको सुनना होगा भक्तमाल कथा, क्योंकि भक्तमाल कथा के अतिरिक्त ठाकुर जी को और कोई प्रिय है ही नहीं। इतने प्रिय है भक्तमाल कथा ठाकुर जी को कि इसके सामने सभी वस्तुओं को त्याग करके सब तुच्छ और श्री भक्तमाल कथा के स्वयं श्रोता बनकर के इतनी शांतचित होकर के, मैं समझता हूँ कभी कभी विचार करता हूँ इतनी शांतमय वातावरण है। हमें लगता है ठाकुर जी ही, क्योंकि निमित्त जब वह बने हैं, श्रोता हुआ है, तो क्योंकि वह जब प्रधान शांत रहेगा तो सब शांत रहेगा, वो उथल पुथल करेगा तो सब उथल पुथल करेगा। तो श्री ठाकुर जी बहुत शांतचित होकर के सुन रहे हैं, वो हमारे प्रधान श्रोता हैं। तो किसी न किसी को जरूर किसी कार्य में निमित्त भगवान को बनाते हैं। योजना बन गई। उसी प्रकार से श्री वृंदावन के बड़े विज्ञ महापुरुष श्री गिरधर दास जी को ठाकुर जी ने निमित्त बताया। वही गिरधर गोपाल प्रभु जो द्वापर में वह ब्रज की एक गोपी माधवी नाम की गोवर्धन पूजा के क्रम में अपने घूंघट को उठा करके नंद के लाला कन्हैया को वह देख नहीं सकती थी, तो मन की बात निवेदन की और आश्वासन मिला। तो अभी तो कलयुग में प्रकट भई उनकी भक्तमती गोपी मीरा जी के रूप में, लेकिन ठाकुर जी अब श्री वृंदावन में एक रूप से तो विराजमान है, लेकिन श्री गिरधर दास जी को निमित्त बनाकर अब वृंदावन से अब मीरा जी के पास वो आना चाहते हैं। तो सहसा श्री गिरधर दास जी अपने गिरधर गोपाल जी को लेकर के वृंदावन से और मेड़ता आए। मेड़ता में बड़ा स्वागत हुआ और आप लोगों ने सुना कि उस सेवा पूजा को देख करके उन दिनों मात्र मीरा जी की अवस्था 5 वर्ष की, उसके पहले 2 वर्ष की अवस्था में उतने छोटे बच्चे घर में शायद ऐसी जिज्ञासा हो किसी के मन में, और दूधा राव साहब के समक्ष बैठकर उन्होंने प्रश्न किया, बाबा साहब भगवान कहाँ रहते हैं, और अगर सब जगह रहते हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते, और फिर अगर वह दिखाई पड़े भी तो कैसे दिखाई पड़े, वो किसको प्राप्त हो, फिर उनको प्राप्त करने का क्या मार्ग है, हम बहुत छोटी हूं, क्या मुझे वह प्राप्त हो सकते हैं। कितनी सुंदर सुंदर जिज्ञासाएं करी। संसार का कोई भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी, उतनी कम अवस्था में मीरा जी। भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे प्राप्त। श्री दूधाराव साहब मीरा जी को समझाए। तब श्री गिरधर दास जी जो अपने कमरे में बैठकर और श्री गिरधर गोपाल जी को श्रृंगार कर रहे थे, बहुत देर तक देखते रही और फिर अपने को रोक नहीं सकी और फिर पूछ बैठी। केवल पूछी नहीं, अब गिरधर गोपाल जी को प्राप्त करने की व्याकुलता भी बढ़ी। बाबा ऐसा मन करता है कि आप अपने ठाकुर जी को मेरे को दे दो। और आप लोगों ने सुना कि जब महात्मा ने मना की कि ना ये गिरधर गोपाल कोई मिट्टी का खिलौना है, गुड्डा गुड्डी का खिलौना है, तो बच्ची हो कैसे दे दू। लेकिन उन्हें क्या पता, ये तो पहले से पढ़े पढ़ाई है, ये कोई साधारण देवी जो हमारे सामने बैठकर मेरे ठाकुर जी को मांग कर रही है, ये दुनियादारी के तरह कोई साधारण ये बच्चा और बच्ची नहीं है।
और फिर मना करने पर उसी रात्रि में जब मीरा जी अपने कक्ष में बैठ करके और श्री गिरधर गोपाल जी के लिए ऐसी व्याकुलता बढ़ी कि पूरी रात सोई नहीं। अपने गिरधर गोपाल को प्राप्त करने के लिए कैसे उनकी प्राप्ति हो, पूरी रात रोते रही। और जितना इधर श्री मीरा जी रोए उतने उनके ठाकुर श्री गिरधर गोपाल जी रोए। दोनों श्री अंत में श्री ठाकुर जी को रहा नहीं गया और उसी रात्रि में श्री गिरधर दास जी को स्वप्न आकर के श्री गिरधर गोपाल जी ने कहा, बाबा श्री वृंदावन से मैं जो आपके साथ आया हूं वो केवल श्री मीरा जी के लिए ही आया हूं। आप तो केवल निमित्त हो। लग रहा है कि देवी बहुत छोटी है, लेकिन परम सत्य यह है कि मैं केवल भक्तवती मीरा के लिए आया हूं, आप उसे दे दें। और फिर श्री गिरधर दास जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रातः काल जग करके सबसे पहले श्री भक्तवती मीरा जी को बुलाया। आंखें समुच्छलित हो गई, भावुक हो गए श्री गिरधर दास जी। एक सुपात्र को पाकर के कोई भी सदगुरु आचार्य धन्य हो जाते। तो बेटी मीरा, हाँ बाबा, मैं तुम्हारे भाग्य की किन शब्दों में सराहना करूं, क्योंकि जिसके लिए स्वयं श्री ठाकुर जी विकल हो गए और प्रत्यक्ष प्रकट होकर के मेरे को स्वप्नादेश किया, हे श्री गिरधर दास जी, मैं श्री वृंदावन से केवल इस वेड़ता में इस अपनी भक्तवती मीरा के कारण ही आया हूं, आप मेरे को प्रदान कर तो बहुत भाग्यशाली है। श्री मीरा जी को गिरधर गोपाल जी प्राप्त हुए और फिर श्री अपने बाबा साहब के द्वारा नामाकरण करवाई। मीरा जी, बाबा मेरे ठाकुर जी को आप अपने श्रीमुख से नामाकरण कर दो। पटिया पर लिखे गए सभी नाम, लेकिन सभी नामों में मीरा जी ने उंगली गिरधर शब्द पर रखी। गोपाल भी लिखा गया, कृष्ण भी रखा गया, लेकिन मीरा जी ने गिरधर नाम जहां लिखा था, बाबा ये नाम मेरे को बहुत प्रिय है। अच्छा ठीक है बेटा, आज से तुम्हारे ठाकुर जी का नाम गिरधर गोपाल हो। और तब से श्री मीरा जी गिरधर गोपाल जी से ऐसी लाड़ लड़ाने लगी, सारे कार्य अपने तन की स्तुति भूल गई। रात दिन श्री गिरधर गोपाल जी की सेवा, उनके प्रति ही भजन कीर्तन सत्संग क्रम शुरू हुआ। कल आप लोगों ने यहां तक की चर्चा सुना कि मीरा जी अपने हाथों से हम श्री गिरधर गोपाल जी को श्रृंगार करती और नित्य नए नए पदों की रचना करके और श्री ठाकुर जी को सुनाती। अब इससे आगे की चर्चा बढ़ रही है। इसके पूर्व हम लोग एक बार पुनः श्री नाभा स्वामी जी ने जो श्री भक्तमाल ग्रंथ के मूल छप्पे में श्री भक्तमती मीरा दीदी के चरित्र को लिखा है, हम लोग एक बार इसका फिर स्मरण कर लेंगे। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी, सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुगहु दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, वारन बाको भयो गरल अमृत जो पियो, भक्ति निशान बजाय के काहोते नाहीं लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी।
बोलिए भगवती श्री मीराबाई की, इनके गिरधर गोपाल की। अब श्री प्रियादास जी लिख रहे हैं, कवि पूछ सकते हैं जो टीकाकार हैं, क्योंकि पहले तो श्री नाभा स्वामी जी ने भगवान के विशेष प्रेरणा से और गुरुदेव की आज्ञा से श्री भक्तमाल ग्रंथ की रचना करी। राजस्थान के रेवासा जो अभिधाम है, अग्रपीठ, 100 वर्षों के, देखो कोई महापुरुष उनकी मृत्यु नहीं होती है। हम अभी कभी ऐसा सोचे कि उनकी मृत्यु हो गई, ये हमारी भूल है। कभी भी संसार के और नश्वर शरीरधारियों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कोई भी महापुरुष वो मरते नहीं है, उनकी चेतना बनी रहती है। भगवान की जो मर्यादा है, उस मर्यादा के लिए अपने विविध शरीर जो पंचभूत है, वो पंचभूत शरीर को पंच तत्व में केवल विलीन कर देते हैं, लेकिन वह दिव्य चेतना बनी रहती है। उसी प्रकार से नाभा स्वामी जी इस धाम से तो चले गए, पंचभूत शरीर को अपनी ऐहिक लीला संवरण करके, लेकिन 100 वर्षों के बाद, इसका मतलब कि शरीर था, शरीर अगर जल जाता, समाप्त हो जाता, तो फिर 100 वर्षों के बाद कैसे आते? 100 वर्ष हो गए इस धाम से गए हुए। तो उन दिनों श्री नाभा स्वामी जी के एक शिष्य थे श्री गोविंद दास जी महाराज, और वृंदावन के ज्ञान गुदरी में जहां श्री उद्धव गोपी संवाद हुआ, आज भी वह वृंदावन में है। तो वहां नित्य श्री गोविंद दास जी श्री भक्तमाल जी की कथा करते थे, नित्य कथा होती, और उस कथा में प्रत्यक्ष श्री ठाकुर जी स्वयं श्रोता बनकर कथा सुनने आते थे। गोविंद दास जी को अभाव खटका कि चूंकि भक्तमाल में जिन भक्तों का चरित्र गुरुदेव नाभा को स्वामी जी ने प्रतिपादन किया, लिखन किया, विस्तार नहीं हुआ था, तो कभी कभी श्री गोविंद दास जी को लगे कि छोटे से 6 पंक्तियों के जो छप्पे, इनसे इनका रहस्य उद्घाटन नहीं हो रहा था, विस्तार से व्याख्या नहीं कर पा रहे थे, तो चिंता हुई। तो श्री ठाकुर जी जहां नाभा स्वामी जी दिव्य धाम में बैठे थे,